अब सवाल ये था कि उस घर को आबाद कैसे किया जाए, अब उस दिल को आबाद कैसे किया जाए। पैगम्बर ने इस्लाम ने इसका भी नुस्खा बता दिया। फ़ताल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी और आपको प्रोग्राम क़याम रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम तीसरे रमज़ानुल मुबारक के दिन की दुआ के हवाले से बात करेंगे और आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ फरमाया है जामिया उलूम इस्लामी के सीनियर तालिब इल्म सैयद हसन रज़ा नकवी साहब को। अस्सलामु अलैकुम आगा साहब। आगा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम क़याम रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आगा साहब, रमज़ानुल मुबारक के तीसरे दिन की जो दुआ है वो दुआ क्या है, उसके हवाले से ज़रा वज़ाहत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज माह रमज़ान के तीसरे दिन की दुआ जो आपने मुझे कहा है कि तलावत करें, सबसे पहले तो मैं माह रमज़ान के तीसरे दिन की दुआ पढ़ता हूँ जो मासूमीन अलैहिस्सलाम से वारिद हुई है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीहि ज़िहना व तंबीह व बाइदनी फ़ीहि मिनस्सफ़ाहति व तमवीह वजअल्ली नसीबन मिन कुल्लि खैरिन तुनज़िलु फ़ीहि बिजूदिका या अजवदल अजवदीन। ये दुआ इमाम अलैहिस्सलाम से वारिद हुई है। अब मैं आपकी और अपने सामीन की गोश नज़ार इसका तर्जुमा करूँगा। इमाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीहि ज़िहना व तंबीह, ऐ बारे इलाहा इस दिन और इस माह में मुझे ज़हानत और तवज्जो अता फरमा। सुभान अल्लाह। और दूसरा जुमला इस दुआ का, वबाइदनी फ़ीहि मिनस्सफ़ाहति व तमवीह, खुदाया इस दिन और इस माह में मुझे हमाकत और बेअक्ली और मकारी से पनाह दे या से दूर फरमा। इस दुआ का तीसरा जुमला, वजअल्ली नसीबन मिन कुल्लि खैरिन तुनज़िलु फ़ीहि, खुदाया इस माह में जो भी खैर नाजिल हो, जो तू इस माह में नेकी नाजिल करे, इसमें मेरा लिए हिस्सा करार दे। ठीक है। और इस दुआ का आखिरी जुमला, वजूदिका या अजवद अजवादीन, अपने जूद व बख्शिश के ज़रिए ए सबसे ज़्यादा बख्शने वाले। ये इमाम अलैहिस्सलाम से दुआ वारिद हुई है और इसका अपने सामीन की खिदमत में तर्जुमा भी पेश कर दिया। मौलाना साहब, ये जो आपने दुआ और उसका तर्जुमा सामीन को की पेश नज़र किया है, तो यहाँ पे एक सवाल है कि इस दुआ में हमारे लिए अमली ज़िंदगी में कौन से मौज़ूआत निकलते हैं कि जिस पर अमल पैरा होकर हम इस दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में हमें कामयाबी नसीब हो, उसके बारे से थोड़ा सा। माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि इस दुआ से हमारे लिए 4 अनावीन निकलते हैं जिसको हम उन अनावीन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला जो इन्वान निकलता है वो है इल्म के बारे में, इल्म और उसकी आगाही के बारे में। दूसरा जो इससे इन्वान हासिल होता है वो है जहालत से दूरी इख्तियार करें। तीसरा हमाकत से बचने का इस दुआ में कहा गया है। और चौथा इससे खैर बुलाई का हुक्म दिया गया है कि खैर बुलाई करोगे तो अच्छाई पाओगे, खैर बुलाई नहीं करोगे तो उसमें भलाई नहीं है। अच्छा मौलाना, जैसे कि आपने फरमाया कि इस दुआ में से 4 उन्वान निकलते हैं, तो उन उन्वान पर थोड़ी सी वज़ाहत फरमा दीजिए सामीन के लिए। बिस्मिल्लाह जी। सबसे पहले तो पहला जो इन्वान था वो था इल्म व आगाही। अगर इल्म की बात की जाए तो इल्म की बहुत ही अहमियत है और हर इंसान पर इल्म को वाजिब करार दिया गया है, चाहे जाए को मुज़क्कर हो या मोनस हो। कुरान में इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। ए हबीब, इनसे पूछिए कि आया जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं। ये एक सवाल की शक्ल में इस्तिफ़हाम किया जा रहा है। और उसके बाद इस आयत के अगले हिस्से में कह रहे हैं, मगर वाज़ व नसीहत वही ये शख्स हासिल कर सकते हैं जो साहिब अक़ल हैं। अक़ल
तो इस आयत से ये पता चलता है जो भी शख्स ये चाहता है कि इल्म व आगाही हासिल करे तो उस इल्म व आगाही के लिए जो एक शर्त है वो ये क्या है, अकल है। अगर अकल होगी तो इल्म व आगाही हासिल होगी। अगर कोई शख्स मजनून है तो बईद है कि वो इल्म व आगाही हासिल करे। और इसके बारे में अकल के साथ साथ इल्म को अकल की रोशनी करार दिया गया, अकल का चिराग करार दिया गया। जैसा कि मौला अमीर फरमाते हैं अल इल्मु मिसबाहुल अक्ल, के इल्म जो है अकल का चिराग है। और कुरान में सूरह मुजादला की आयत में इरशाद खुदाबंदी हो रहा है यरफ़उल्लज़ीना आमनु मिनकुम ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जात रखे हैं उन अफराद के लिए कि जो साहिब इल्म हैं, ठीक है, और ईमान लाए हैं। अब ईमान और इल्म को एक साथ करार दिया गया। ईमान होगा तो इल्म आएगा, क्योंकि इल्म जो है पकीज़ा जगह पर आता है और पकीज़ा बर्तन में ही रहता है, पकीज़ा जगह पर ही रहता है। मौला अमीर भी फरमाते हैं कि इल्म का जो इंसान की जो फ़ज़ाइल हैं उसका सरमाया क्या है, इल्म है। मौला अमीर फरमाते हैं रासुल फ़ज़ाइल इल्म, कि इंसान की फ़जीलत का सरमाया क्या है, इल्म है। और उसकी इंसान की फ़जीलत की इंतहा क्या है, गायतुल फ़ज़ाइल इल्म, और इंसान की फ़जीलत की इंतहा भी इल्म है। अब इसके बाद हम देखें कि ये तो इल्म की फ़जीलत होगी, और जो इल्म का तालिब है, तालिब इल्म जिसे आप कहते हैं, तालिब इल्म की फ़जीलत के बारे में पैगम्बर इस्लाम की हदीस नकल करता जाऊँ। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं ना तालिबुल इल्म यस्तग़फिर लहू कुल्लु शैइन, कि बेशक तालिब इल्म के लिए हर शय मग़फ़रत करती है, हत्ता कि समुंदर में जो मछलियाँ भी हैं वो भी तालिब इल्म के लिए मग़फ़रत तलब करती हैं। और उसके बाद तालिब इल्म की फ़कत इतनी ही फजीलत नहीं कि फ़कत उसके लिए हर चीज़ मग़फ़रत करती है, बल्कि जहाँ पे तालिब इल्म पाँव रखता है उसके पाँव को नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। सही, सुभान अल्लाह। ये तो एक तालिब इल्म की फजीलत होगी। जो साहिब इल्म है उसकी क्या फजीलत है, उसकी फजीलत में मौला अमीर का एक जुमला नकल करता जो वो खुद मौला अमीर के बारे में है कि मौला अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। सेम इसी तरह की हदीस पैगम्बर इस्लाम ने आलिम के बारे में नकल की, अन नज़रु इला वजहिल आलिम इबादतुन, आलिम के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। और अगर आलिम इस दुनिया में हो और इस दुनिया से चले जाए तो हदीस में रवायात में ये मिलता है कि एक उम्मत इस्लाम को, उम्मत इस्लामिया को ऐसा नुकसान होता है कि जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, यानी जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। अब दूसरा जो इन्वान था इस दुआ का उसकी वजाहत करते हैं। दूसरा इन्वान था जहालत। सबसे पहले तो जहालत की तारीफ़ आती है। मौला अमीर ने इसकी तारीफ़ की, जाहिल की, कि इंसान मार्फत इल्म ना होने के बावजूद अपने आप को आलिम समझे। ठीक है, ये मौला के अल्फाज नकल नहीं कर रहा, मौला के अल्फाज का मफहूम नकल कर रहा हूँ। यानी कि वो इंसान के जो आलिम नहीं है, जाहिल है, लेकिन वो अपने आप को आलिम जी, और अपनी राय को ही काफ़ी समझता है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई आलिम फाजिल नहीं है। यानी कि जो ये दावा करता है कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, दर हकीकत वो जाहिल है। ये मफहूम यही बनेगा। अच्छा, उसके बाद पैगम्बर इस्लाम की एक हदीस जाहिल के बारे में बयान करता जाऊँ, उसके बाद हम तीसरे इन्वान की तरफ बढ़ेंगे। रसूल खुदा फरमाते हैं कल्बुन लैसा फीहि शैउन, वो कल्ब के जिसमें कोई शय ना हो, का बैतिन खरबिन, वो एक वीरान घर की तरह है। अच्छा, वो एक वीरान घर की तरह है। अब सवाल ये था कि उस घर को आबाद कैसे किया जाए, अब उस दिल को आबाद कैसे किया जाए। पैगम्बर ने इस्लाम ने इसका भी नुस्खा बता दिया, फ़तअल्लमू, पास इल्म हासिल करो, वअल्लमू, और दूसरों को सिखाओ, वतफ़क्कहू, और फ़िक़्ह हासिल करो, वला तमूतु जाहलन, और जहालत की मौत ना मरो। क्यों, आगे इसका सबब बता रहे हैं। फ़इन्नल्लाह ला याज़िरु अलल जहर, बस बेशक अल्लाह जहालत का, जाहिल का उज़र कबूल नहीं करेगा। ये तो हमारा हो गया दूसरा इन्वान दुआ का, जहालत। अब इसका तीसरा इन्वान दुआ का, हमाकत। पहले तो सवाल यह है कि हाँ, अहमक कहेंगे किसे, अहमक क्या होता है, या अहमक शख्स किसे कहेंगे। अहमक शख्स उसे कहेंगे
जो पस्त अमूर को, पस्त कामों को अंजाम दे सही। और गुमराह कुन लोगों से दोस्ती रखे, जो उसको बुराई की तरफ ले जाएं, जो उसको गीबत की तरफ ले जाएं, जो उसको झूठ की तरफ ले जाएं या और दूसरे बुराइयों की तरफ ले जाएं, वो शख्स कहलाएगा अहमक। ले जाने वाला भी अहमक कहलाएगा और जो जा रहा है वो भी अहमक कहलाएगा। उसकी वजह क्या, वो खुद क्यों अहमक कहलाएगा? उसको किसने कहा कि उसकी बात पर अमल करो? उसको वो ज़बरदस्ती ले गया। वो बच्चा तो होता नहीं है कोई किसी को गुनाह की तरफ ले जाए। इंसान हमेशा खुद ही अपनी मर्जी से बुराई की तरफ जाता है। और उसके बाद इसके बारे में जाहिल अहमक के बारे में जो कहा गया कि जो अहमक जो है ये असला है जहालत का, यानी कि अगर इल्म होगा तो जहालत नहीं आएगी, अगर जब जहालत नहीं आएगी तो सब अहमकपन भी नहीं आएगा। यानी इल्म के साथ दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एक आपसे जहालत दूर हो जाएगी और दूसरी अहमकपन दूर हो जाएगा। और हम इस दुआ के चौथे मौजू की तरफ पढ़ते हैं। वो चौथा मौजू क्या था? भलाई थी, नेकी करना, अच्छाई करना। अच्छाई भलाई, पहले सवाल यह है कि भलाई कहते किसे हैं? भलाई किस काम पर सादिक आएगी? जो भी काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो भलाई कहलाएगा। और मौला अमीर ने कहा कि 3 चीज़ें भलाई का मजमुआ है। नंबर 1 नेमतों को आम करना। अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हुई हैं उनको आम कर देना। अगर आपको अल्लाह ताला ने माल ज़्यादा दिया है तो आप उसको गुराबा और मसाकीन के अंदर तकसीम करें। अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है तो आप उसको जो हला के अंदर तकसीम करें। ठीक है, इस तरह अल्लाह ताला की नेमतों को आम करना और इस तरह अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया भी अदा होना चाहिए। ये एक ज़रिया है शुक्रिया अदा करने का भी। जी। और जो दूसरी चीज़ मौला अमीर ने भलाई का मजमुआ जिसे करार दिया वो ये था कि अहद को पूरा करना, वादे को पूरा करना। जो शख्स वादा पूरा नहीं करता या वादा तो कर लेता है तो उसको पूरा नहीं करता तो वो फिर भलाई के ज़ुमरे में नहीं आएगा। ये अमूमन घरों में मिलता है हमें। आप घर में बच्चों के साथ वादा करके जाते हैं, बेटा मैं आपके लिए चॉकलेट लाऊंगा, मैं आपके लिए फलाने सफ़र पर जा रहा हूँ, मैं आपके लिए फलां खिलौना लेकर आऊँगा। इस तरह बच्चों से वादा कर लेते हैं और फिर वादा पूरा नहीं करते। इस तरह बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और इंसान मासियत खुदाबंदी का शिकार हो जाता है। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो है सिला रहमी। अपने अजीज़ व अकारी के साथ हुस्न सलूकी के साथ पेश आना, उनके साथ अच्छे काम करना, भलाई करना। चाहे जाए कि आपको ये सिला रहमी ये चीज़ें नहीं आती कि आप उनके साथ कतई ताल्लुक़ कर दें, उनको ना बुलाएं, बल्कि ये भलाई में नहीं आएगा, ये बुराई में आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप भलाई का कोई काम करें तो आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को आम करें, लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनको पूरा करें और अपने बहन भाई रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूकी से पेश आएँ। ये भलाई है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको हम सब को अजर अज़ीम अता करेगा। जी माशाल्लाह, बहुत ही आसान अंदाज में आपने मौला मासूमीन अलैहिस्सलाम की ये जो दुआ है वो आसान अंदाज में सामईन तक पहुँचाई। हम एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इसी के साथ नाज़रीन आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।